वेलकम बैक। बराह रास्त आपको कौमी असम्बली के इजलास में लिए चलेंगे जहां ख्वाजा आसिफ इज़हार ख्याल कर रहे हैं। तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि अपनी अपनी निशस्त पे बैठ जाएं। जी जनाब डिप्टी स्पीकर, ख्वाजा आसिफ साहब, आज से चंद रोज़ कबल स्पीकर साहब मोहतरम ने एक स्पेशल कमेटी जो है वो फॉर्मेशन उसकी उन्होंने की और ये तय पाया स्पीकर साहब की सदारत में कि जो लेजिस्लेशन जो आने वाली है वो 10 बिल हैं या 12 बिल हैं या 4 हैं या 5 हैं, वो अल्टीमेटली उस कमेटी को रेफर होंगे और उस कमेटी को बाकायदा जो है वो नोटिफाई कर दिया गया। फिर ये तय पाया कि आपस में बातचीत ना करें। फ़हीम खान, आप अपनी निशस्त पे बैठ जाएं। जी फिर ये तय पाया कि इसके साथ साथ जो है एक इनफॉर्मल कमेटी जो है वो इन बिल्स के ऊपर, इस लेजिस्लेशन के ऊपर जो है कोई कंसेंसस जो है वो बिल्डअप करके तो उसके बाद जो है ये बड़ी जो नोटिफाइड कमेटी है उसमें लाया जाएगा। इस तजवीज़ के बाद स्पीकर साहब के घर में 9 मेंबरान की एक गैर रस्मी कमेटी जो है उसका इजलास शुरू हुआ, जिसमें ये लेजिस्लेशन जो इस वक्त हमारे सामने है ये डिस्कशन उसके ऊपर स्टार्ट हुई। और क्लॉज बाय क्लॉज जो है नैब का बिल जो है वो डिस्कस हुआ। ये डिस्कशन थी को हमारी तरफ से डिमांड्स नहीं थी, ये कहा गया था कि ये राय है कि इस बिल को इस क्लॉज में, उसके हर क्लॉज जो है डिस्कस हुआ। जो रंग वजीर खारजा साहब ने देने की कोशिश की, सियासतदान हैं, सियासतदान इस किस्म की रंगबाजी जो है वो करते हैं, उन्होंने, हम भी करते हैं, उन्होंने कल रंगबाजी में जो प्रोप्राइटी की तमाम तर हदूद जो हैं, जो एक डिसेंट मुआशरे में जिनका एहतराम किया जाता है, वो तमाम तर जो हदूद जो है वो क्रॉस की। स्पीकर साहब गवाह हैं कि ये मुज़ाकरात जो थे ये बड़ी कमेटी को फैसिलिटेट करने के लिए किए गए और इनको रिकॉर्ड पे आने की इनकी जरूरत नहीं थी। उसमें 2 बिल्स के ऊपर इत्तफाक राय, जो 9 बंदों की कमेटी थी उसमें वो इत्तफाक राय भी हुआ, उसका इन्होंने जिक्र नहीं किया। नहीं, जितना किया, बाकी जो आपने कवाली की है वो बहुत लंबी थी, ये तो ऐसे बरसरे तस्करा ही आपने किया ना। जनाबे वाला, ये इंप्रेशन देने की कोशिश की कि हम नैबज़दा लोग हैं और हम नैब के लॉ को जो है वो इस्तेमाल करके खुदा नखास्ता को नेशनल इंटरेस्ट को जो है वो डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं। जनाब डिप्टी स्पीकर, मैंने इसलिए बताया है कि जो फैटफ के 2 बिल थे उनके ऊपर इत्तफाक राय हो चुका हुआ था, इसलिए वो गैर मुतनाज़ा तकरीबन करार पा चुके हुए थे। ये बात मैं भी तारीख के लिए और पोस्टेरिटी के लिए इस हाउस की कार्रवाई का हिस्सा बनाना चाहता हूं कि नैब की डिस्कशन जो है अगर उसको साइड पे रखें तो साथ जो नेशनल इंपॉर्टेंस के इश्यूज जो हैं उन पे हमें सिर्फ ये एतराज है कि इस मुल्क में तमाम तर जो लेजिस्लेशन है, प्यूनिटिव लेजिस्लेशन जो है, जिसमें फैटफ के भी बिल शामिल हैं, MLA भी शामिल है,
ATA भी शामिल है, अकाउंटेबिलिटी भी शामिल है, एंटी करप्शन लॉज भी शामिल हैं। ये तमाम कवानीन जो हैं तारीखी तौर पे सियासी हथियार के तौर पे इस मुल्क में इस्तेमाल किए गए हैं। We just wanted to put an end to this practice. We abhor this practice कि सियासी हुकूमतें जो हैं मुल्क के कवानीन और मुल्क के अदारों को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करें। हम नहीं चाहते कि इकोनॉमिक टेररिज्म के उसके कवर में आप लोग 90 दिन प्लस 90 दिन का कैद जो है बगैर किसी जमाने जो है वो इस कानून के जरिए इस मुल्क में नाफिज कर दें। और कल जो है कभी राना सनाउल्ला, आप देखें ना, ये एंटी नारकोटिक्स का बिल इसके ऊपर लगा है, उस कोर्ट में ये गया है ना राना सनाउल्ला, 20 किलो हीरोइन डाल दी। हम ये प्रैक्टिस जो है ये प्रैक्टिस हम बंद करना चाहते हैं। अगर मैं प्लीज उसका जो है मैं इस वक्त जवाब नहीं देना चाहता। आपस में बातचीत ना करें, आपस में बातचीत ना करें। उसका मैं उधार कर लेता हूं, वो जो है बाद में दे लेंगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि उन मुज़ाकरात के हमने इन कवानीन को जो है अपने जो अदवारे हुकूमत थे पीपल्स पार्टी ने और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, हम इनको ठीक कर सकते थे। इस मुल्क की तारीख बताती है कि इस मुल्क में जिन्होंने गलत कवानीन बनाए वो खुद उन कवानीन का निशाना बने। ये तारीख गवाही देती है। अब हमारी 72 साल हम उस प्रैक्टिस को वी वांट टू एंड दैट प्रैक्टिस। हम अपने लिए रिलीफ नहीं चाहते। हमने जो भुगतना था भुगत चुके हैं, 80%, 70% और भुगत लेंगे और इंशाअल्लाह ताला इज्जत के साथ, वकार के साथ भुगतेंगे। कोई हमें खौफ नहीं है, लेकिन ये इतने नाआकबत अंदेश हैं। कल खौफ इनको इतना है कि अपने सूबे में नैब का जो एहतसाब का जो हेड था वो जनरल साहब थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। दोबारा हुकूमत आई, इन्होंने एहतसाब कमीशन बैन कर दिया। हम तो कवानीन में सिर्फ तरामीम मांग रहे हैं, इन्होंने एहतसाब कमीशन बैन कर दिया। सारे केपी में अल्हम्दुलिल्लाह कोई बेईमान नहीं है, सारे केपी के में कोई बेईमान नहीं है। वो जन्नत का टुकड़ा है, सारे फरिश्ते वहां पे रहते हैं। और जनाबे वाला, अगर इनका एजेंडा जो है एंटी करप्शन के खिलाफ जंग है या एंटी करप्शन के खिलाफ जंग है, एंटी करप्शन इनका जो है वो इनके जो एजेंडा जो इन्होंने डिक्लेयर किया, मैनिफेस्टो डिक्लेयर किया, उसका हिस्सा है, तो जनाबे वाला इनकी सफ़ों में को खुदा का खौफ करें। बड़े बड़े महाकरप्ट लोग बैठे हुए हैं जिनकी शायद मिसाल जो है पाकिस्तान में किसी दौर में जो है नहीं मिलती। एक अपने सूबे में एहतसाब कमीशन खत्म कर दिया और दूसरा सारे एग्जम्प्टेड है, इस्तिस्ना इनको दिया गया हुआ है। बीआरटी में इस्तिस्ना है, मालम जब्बा में इस्तिस्ना है, बिलियन ट्री सुनामी में इस्तिस्ना है, और जो वजीर आजम का जाती है फॉरेन फंडिंग केस उसमें भी इस्तिस्ना है। ये सारे के सारे इस्तिस्ना हैं, इनके ऊपर नैब लागू नहीं होता। नैब की जो वन वे ट्रैफिक है वो इस तरफ बैठे हुए लोगों पे सारी की सारी जो है वो लागू होती है। यार एक मिनट है, मेहरबानी। अल्लाहु अकबर, अल्लाह
कौमी असम्बली का इजलास जारी है। ख्वाजा आसिफ इजहार ख्याल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि स्पीकर साहब की सरबराही में लेजिस्लेशन के लिए कमेटी बनाई गई थी। ये तय पाया था कि तमाम बिल उस कमेटी को रेफ़र किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि नैब कवानीन पर राय दी गई है, हमने कोई डिमांड नहीं की। शाह महमूद कुरैशी ने बात को गलत रंग देने की कोशिश की गई। उन्होंने ये भी कहा कि सियासतदान ऐसी रंगबाजियाँ करते हैं तो शाह साहब ने कल रंगबाजी की। जहां ख्वाजा आसिफ इजहार ख्याल कर रहे हैं, जो है उनमें असासाजात में और इनकम में कब्रें और कब्रों की कमाई भी शामिल होनी चाहिए। जो है अगर एसेट्स बियॉन्ड मींस मेरे हैं तो इनके एसेट बियॉन्ड ग्रेव्स हैं। ये जो बैठ के लोगों की बालियां उतार के जेब में डालते हैं, लोगों से इस तरह 5-5 हजार की थदियां वसूल करते हैं, वो भी तो नैब करे, वो भी तो कोई क्लॉज डालें उसमें। और खुदा का वास्ता है, ये किस तरह ये करप्शन जो है सरेआम स्टेज पे बैठ के और साथ गौसे आजम के नारे लगाते हैं और साथ ये पैसे पकड़ते हैं और यहां पे आके 1.5 घंटे का हमें लेक्चर देते हैं शराफत के ऊपर। जनाब आला, मैं पूरा मुल्क खा के और लोगों के पैसे जो है लोगों ने पार्टी फंड के लिए दिए, इन्होंने जेब में डाल लिए। आज 6 साल हो गए हैं, 6 साल जनाब डेप्टी स्पीकर, वो केस पेंडिंग है, इन्होंने स्टे लिया हुआ है क्योंकि इनके चेहरे बेनकाब करता है वो जो केस जो है। बीआरटी जो है तब्दीली का मकबरा बन चुकी है, क्यों नहीं उसके ऊपर एहतसाब करते, क्यों नहीं रेफरेंस बनता। कल एक दिन के अंदर शाहिद अब्बासी और उसके बेटे अब्दुल्ला अब्बासी पे रेफरेंस बना, शहबाज शरीफ पे बना, सुलेमान शहबाज पे बना, हमजा शहबाज पे बना, सबके ऊपर जो है वो रेफरेंस बने। ये सारे रेफरेंस बने, ये इनके ऊपर कब्रों का रेफरेंस बनाए ना इनके ऊपर फॉरेन फंडिंग का रेफरेंस बनाए, बीआरटी का रेफरेंस बनाए, क्यों नहीं बनाते? मालन जब्बा का रेफरेंस बनाए। ये कहां का एहतसाब है जनाब डिप्टी स्पीकर? ये एहतसाब नहीं है, ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है जिससे हम चाहते थे कि ये भी बचे और सारी सियासी बरादरी बचे। सर बाज लोग जो हैं वो सियासी वर्कर के नाम पे धब्बा है और उसकी तौहीन है। मैं नाम नहीं ले रहा, उनका हुलिया भी तौहीन है। ज़कात के पैसे जनाब अली, मैंने मेरे खिलाफ डेफेमेशन का केस किया हुआ है वज़ीर आज़म ने। मैंने कहा था ये ज़कात के $7 मिलियन इसने बाद इन्वेस्ट किए हुए हैं। $7 मिलियन इस वक्त भी केस चल रहा है और इनकी बैलेंस शीट में फर्गूसन ने, शब्बर जैदी ने इसमें बैलेंस शीट में 2008 में 43.6 जो है क्लॉज है इसके ऊपर बैलेंस शीट में। अपने एक डायरेक्टर की कंपनी में जाके दुबई लगा दिया, यहां पे 13% इंटरेस्ट था, 2.25% पे जाके क्लाइमेट चेंज बॉन्ड्स में जाके फ्रांस में जाके लगा दिया। ये क्यों नहीं इसके ऊपर नैब क्यों नहीं डालता रोशनी जो है? हमें इल्जाम देते हैं कि हम लेवरेज, हमने दोनों एफएटीएफ के बिल इनके साथ एग्री किए थे। हम एफएटीएफ को मौजू नहीं बनाना चाहते नेशनल कंट्रोवर्सी का। हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क जो है वो ग्रे लिस्ट से निकले, ब्लैक लिस्ट में ना जाए, व्हाइट में आए। हम इस मुल्क की बेहतरी चाहते हैं, हम इस मुल्क की इकोनॉमी बेहतर चाहते हैं, चाहे इनको क्रेडिट मिल जाए लेकिन गरीब आदमी का चूल्हा जले, गरीब आदमी को रोजगार मिले। जनाबे डेप्टी स्पीकर, अल्लाह की मेहरबानी है, मैं बाज लोगों का जवाब देना भी जो है ना मायूब समझता हूं।
क्योंकि जिस हादसे की पैदावार हैं वो सियासी पैदावार हैं, उस हादसे को सारी कौम भुगत रही है। जनाब डिप्टी स्पीकर, मैं लंबी बात नहीं करूंगा। मेरे नहीं, वो चीज जो है ये उतार के आए हुए हैं। जनाब इस डिप्टी तरह की स्पीकर, बातें ना करें, आप मैं नारेबाजी ना लगाएं। सिर्फ जी इतनी हाँ, बात कहूंगा। नारेबाजी ना लगाएं। सिर्फ बिल्कुल। एक मिनट, मैं वाइंड अप कर रहा हूं प्लीज। मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, सिर्फ एक बात मैं इख्तिताम पे कहूंगा। मेरे बाकी दोस्त जो है तफसीलन बात करेंगे कि जनाब स्पीकर, जनाब डिप्टी स्पीकर, अगर इसका एम्बिट या इसका स्कोप इस कानून का वाइड करना चाहते हैं, बिस्मिल्लाह करें, वाइड कर लें। ज्यादा देर बाकी नहीं रही। असर का वक्त आ गया हुआ है, मगरिब जो है होने वाली है, इनके अरूज का ज़वाल शुरू होने वाला है और ये जो कानून है इनके ऊपर एप्लीकेबल होगा। इनके ऊपर एप्लीकेबल होगा। इसको इसी हालत में रहने दें। अगर सख्त करना चाहते हैं सख्त कर लें इसको, हमें कोई इतराज नहीं है। हमने मुशर्रफ का नैब भी भुगता हुआ है जब इस नैब के कानून ने, इस NAO ने जन्म लिया था। अटक के किले में जाके भुगता था। ये सारी लाइन जो है ये सारी भुगती हुई है हमने। हम दोबारा भुगत रहे हैं। अल्लाह की इसमें कोई हिकमत होगी, लेकिन ये इनको इस्तिस्ना नहीं मिलेगा। एक बात, और दूसरा बात मैं कंक्लूजन पे कहना चाहता हूं जनाब डिप्टी स्पीकर, कल जो इन्होंने एक ऐसी, मुझे स्पीकर साहब से भी गिला शिकवा है कि उनके घर में ये मुज़ाकरात हुए और उन मुज़ाकरात को जो ऑस्टेंसिबली मुज़ाकरात जो थे उनकी पर्दादारी थी, उनका एक सैंक्टिटी थी, उनको उन्होंने माजूब बनाया। हम आइंदा गवर्नमेंट के साथ किसी किस्म की कम्युनिकेशन में दाखिल नहीं होंगे। मासूफ ने देखे, कमाई बोलती है, कमाई बोलती है। कमाई जो है बंदे के शरीर में जो है आ जाती है, उसके सिस्टम में आ जाती है। जिस किस्म की कमाई हो वो कमाई बोलती है। जनाबे वाला नारेबाजी ना लगाएं। 2013 में PTI में जाने से पहले ये मुझे मिले, उसके बाद नवाज शरीफ को मिले, उसके बाद जनरल पाशा को मिले, और उसके बाद सारी दास्तान आपके सामने है। मैं ये कहना नहीं चाहता था, मुझे इनके बुजुर्गों का बड़ा लिहाज है, मैं वो बताना भी नहीं चाहता कि मुझे कितना लिहाज है, लेकिन इन्होंने जिस तरह कल जो बिहेव किया है वो पार्लियामेंट्री नॉर्म्स के खिलाफ था। वो माशरे में जो चीजें जो है, चीजें जो होती हैं जिनकी राजदारी होती है, उसके खिलाफ था। मैं फिर आखिर में कहना चाहता हूं कि FATF के दोनों बिल हमने जो है कंसेंसस के साथ पास किए उन मुज़ाकरात में, और नैब वाज नेवर यूज्ड एज ए लेवरेज टू गेट सम कंसेशंस। हमें कोई कंसेशन नहीं चाहिए। अल्लाह इनका भी हामी और नासिर हो। बहुत बहुत शुक्रिया। जी जनाब शहजाद अकबर साहब। जी शाह महमूद कुरैशी साहब, आपको देंगे इसके बाद हुकूमत के जवाब दे दें। पॉइंट ऑफ पर्सनल नाम लिए, इन्होंने नाम लिया मेरा। आई हैव अ राइट टू रिप्लाई, आई हैव अ राइट टू रिप्लाई, आई हैव अ पॉइंट ऑफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन। उन्होंने नाम लिया, सिर्फ वजाहत देने दें, वजाहत देने दें। रिवायत है, नाम लिया है, जाती वजाहत कर रहे हैं, उसके बाद स्पीच नहीं कर रहे। नाम लिया सर, जाती वजाहत के बाद दूंगा मैं, जाती वजाहत। आप बारे जरूर बात करें। जरूर करें। पॉइंट ऑफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन सबको जिससे करें आप। नाम मेरे पास आए हुए हैं, नाम आए हुए हैं, मैं सबको दे रहा हूं। पर्सनल एक्सप्लेनेशन का जवाब लेने दें।
आ जाए, मैं बलबा देता हूँ, मैं भी देता हूँ बलबा आपको, मैं बताता हूँ आपको। सर इजाजत दें। जी जी जनाब शाह स्पीकर। महमूद कुरैशी साहब, आप जाती वजाहत कर हाँ दें। आप करें सर, आप भी करें। जनाब स्पीकर, यहाँ फिर आप भी नहीं बोलेंगे, फिर खाकान भी नहीं बोलेगा, राजा भी नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। फिर खामोश रहें, अपनी अपनी निशिस्त पे बैठ जाएं। अगर मैं नहीं बोलूंगा तो फिर कोई नहीं बोलेगा। बर्दाश्त से, तमुल से वो जाती वजाहत दे रहे हैं, उनको देने दें जाती वजाहत। ये तरीका नहीं है, ये तरीका नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है। पॉइंट ऑफ पर्सनल एक्सप्रेशन पे बोल देते ये पहले ना। जनाब स्पीकर, दे हैव टू मेक अप देयर माइंड्स। अगर ये चाहते हैं कि राजा बोले और अब्बासी साहब बोले तो पॉइंट ऑफ पर्सनल एक्सप्रेशन बात करने दें, 5 मिनट बात करूंगा। और अगर नहीं बोलने देंगे तो इनको भी नहीं बोलने देंगे। नहीं बोलेगा ये, कोई नहीं बोलेगा ये। भाग जाते हैं जब खड़े होता है मुराद तो भाग जाते हैं सारे। देखिए किसको तकरीर देनी है ये चेयर स्पीकर की डिसाइड करेगी। आप अपना पॉइंट ऑफ ऑर्डर दें प्लीज। कोई जी शाह महमूद कुरैशी साहब, खुल के जाएंगे। आप तमाम बैठ जाएं अपनी अपनी जगह पे, बर्दाश्त का मुजाहरा करें, हौसले के साथ, सब्र के साथ एक दूसरे की बात को सुने। पूरा मैंने मौका दिया है ख्वाजा आसिफ साहब को, अभी उसको जाती वजाहत करने दें शाह महमूद कुरैशी साहब को। उन्हें 5 मिनट का टाइम दें। जाती वजाहत के बाद आपके जितने भी अपोजिशन के लीडरान हैं उनको तमाम को मौका मिलेगा। होता है, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। अगर ये नहीं होगा तो आप भी नहीं बोलेंगे, दोनों नहीं बोलेंगे, कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। आ जाओ फिर, नहीं बोलेंगे आप। ये क्या तरीका है? आपकी रूलिंग, आप रूलिंग दें सर। अगर आपकी रूलिंग नहीं मानते तो फिर ये क्या क्या आपकी बात इनकी मानेंगे आप? जी शाह महमूद कुरैशी साहब, हाउस ऑर्डर करें ना सर। ये तर्ज अमल मुनासिब नहीं है। मैं समझता हूँ कि आप सबको मौका मिलेगा, सबके नाम मेरे पास हैं। आप 5 मिनट जाती वजाहत करने दें, उसके बाद आपको मिलेगा जी मौका। जी शाह महमूद जी सर हाउस ऑर्डर करें, हाउस ऑर्डर करें। हम नहीं बोलने देंगे। आप सबको कहेंगे फिर ये नहीं बोलेंगे। आप हमारा पसंद कर लीजिए, हम नहीं बोलने देंगे। आप कहें अगर 500% हाउस ऑर्डर करें, हमें हमारा 2-2 मिनट बस देंगे, फिर शक करें बात करें।